सबसे पहले इनके जो बड़े भैया थे बलराम जी, इनका विवाह हुआ राजा देवत की पुत्री रेवती जी के साथ। इसीलिए दाऊ जी का एक नाम पड़ा रेवती रमण भगवान। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय। आइए अब भगवान की विवाह की ओर चलते हैं महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदर्भ देश के राजा थे भीष्म, जिनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मणी जी। इनके जो गुरुदेव थे नारद जी, तो नारद जी के मुख से भगवान के सौंदर्य के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में सुन रखा था। इसीलिए मन ही मन भगवान से प्रेम करने लगी, मन ही मन भगवान को अपना पति मान लिया और भगवान से ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन इनका भाई जो रुक्मी था वो अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहता था। लेकिन अब पहले से तय था महाराज, और जो पहले से तय हो वो कोई टाल नहीं सकता। ये तो जो रुक्मणी जी है ये तो साक्षात लक्ष्मी जी है, और लक्ष्मी पति सिर्फ एक ही है, वो है नारायण। तो अब महाराज इनके विवाह की जो तैयारी है वो शिशुपाल के साथ होने लगी। रुक्मणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुलाया कि ले जाकर के ये प्रेम पत्र द्वारकाधीश भगवान को दो। ब्राह्मण उस प्रेम पत्र को लेकर के जाते हैं द्वारिका और भगवान को वो पत्र देते हैं। वैसे तो महाराज प्रेम पत्र बहुत पड़ा है, लेकिन प्रेम पत्र का सार भी जान लें कि प्रेम पत्र का सार क्या है। मैया रुक्मणी जी कहती हैं, सबसे पहले तो भगवान की सुंदरता की बात करती हैं कि आप जो सुंदर हैं, आपके समान कोई और सुंदर नहीं है, और हर कन्या यही चाहती है कि मेरा जो वर हो वो सुंदर हो, और इस त्रिभुवन में आपके समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है। और अगर आप हमसे विवाह नहीं करेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और कहा महाराज कि कहीं ऐसा ना हो कि जो शेर है, शेर का भाग सियार ले जाए। तो हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो आप आकर के हमें ले जाएं। और हमारे यहाँ परंपरा है कि विवाह से एक दिन पूर्व कन्या नगर से दूर गौरी पूजन के लिए जाती है। तो भगवान ने जब ये समाचार पत्र सुना तो भगवान आज रथ पर बैठ करके सवार होकर के मैया रुक्मणी जी को लेने आए हैं, और इधर जो हमारी मैया है वो अपनी ससुरों के साथ माँ गौरी का पूजन करने के लिए। और महाराज बड़ा ही सुंदर पूजन, और मैया से एक ही प्रार्थना करते हैं कि मन जाज राज्य मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, कि जो द्वारकाधीश भगवान है वो मुझे
बर के रूप में प्राप्त हो। और पूजा कर ही रही थी महाराज कि इतने में हमारे द्वारकाधीश भगवान सभी के समक्ष आए और हमारी जो देख लीजिए अरे भैया अभी आपके ही सामने आएंगे, लेकिन आप लोगों की आदत क्या है कि जरा सा कोई भी आए तो इधर छोड़ो इधर देखो। तो आज जो मैया से प्रार्थना करती है, देखिए कन्याओं के लिए बहुत अच्छा मंत्र है महाराज कि जिन्हें सुंदर वर चाहिए वो कात्यायनी मैया के समक्ष मंत्र का जाप करें, और जिसको भी मंत्र चाहिए वो आकर के हमसे मंत्र ले ले। तो महाराज देखते ही देखते हमारे द्वारकाधीश भगवान आए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और भगा करके ले गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बहुत सुंदर वरमाला रुक्मणी जी और कृष्ण जी भगवान को दी, और उसके बाद में पहले परीक्षित जी महाराज पूजन करेंगे। उसके बाद बारी बारी से सभी भक्तजन ठाकुर जी का पूजन करेंगे, कन्यादान करेंगे। ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई, उनको बोला के हाथ में बातों करा दो, उनको बोला के हाथ में बातों करा दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन